देखो पैच। ये हरे और सफेद कालीन सा लगता है। ये खत्म ही नहीं हो रहा। गुदगुदी सी हो रही है। हाँ, वाकई। इन फूलों को गौर से देखो, ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इनकी ताजगी से लगता है जैसे बाहर आ गई। दिल करता है यहीं बैठी रहूं। हाँ? सिंड्रेला, 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 इसी वक्त नीचे आ जाओ। क्या तुम अभी तक सो रही हो? हाँ माँ, मैं अभी नीचे आई। तुम बहुत ही आलसी लड़की हो। माफ करना, मुझे देर हो गई। और ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ठीक है, इस बार माफ किया। लेकिन अगर तुम्हें मेरे घर में रहना है तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। लेकिन बहस मत करो। तुम्हारी बहनें आज की प्रतियोगिता की तैयारी में लगी हैं। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें जल्दी उठकर उनकी मदद करनी पड़ेगी, मगर नहीं, तुम सोई रही। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ सिंड्रेला, अब जाकर नाश्ता बनाओ। हाँ माँ, नाश्ता अभी तैयार हो जाएगा। बेचारी सिंड्रेला, उसकी सौतेली माँ उसे बहुत सताती है और अपनी दोनों लड़कियों को उसने सर पर बिठा रखा है। किसी के साथ ऐसा सुलूक नहीं होना चाहिए। ओह, वही फूल जो मैंने सपने में देखे थे। न जाने फूलों के मेले की रानी कौन बनने वाली है। तुम जानती हो कौन जीतेगा? जानती हूँ, पर फिर भी यकीन नहीं होता। हाँ? शायद मुझे स्पीच की तैयारी कर लेनी चाहिए। मगर मेरे लिए तुम क्यों स्पीच तैयार करोगी? अब यदि तुम्ही ने तो कहा कि मैं ही जीतने वाली हूँ। बिल्कुल नहीं। अब बहस करना बंद करो मेरी बच्चियों। तुम दोनों ही बहुत खूबसूरत हो, मगर तुम में से कोई एक ही जीत सकती है। पर ये जरूरी है कि तुम दोनों में से कोई एक ये ताज जीत जाए। लेकिन फिक्र मत करो, तुम दोनों के आगे सबकी छुट्टी हो जाएगी। मिशा! ओह नहीं, मेरी ड्रेस, ये तो खराब हो गई। अब प्रतियोगिता में क्या पहनकर जाऊंगी? तुमने ये जंगली फूल मेज पर क्यों रखे? कितने घटिया हैं। आप इन्हें बाहर क्यों फेंक रही हैं माँ? इस तरह के जंगली घटिया फूल हमारी मेज पर शोभा नहीं देते। और फिर हमें फूलों की जरूरत भी तो नहीं है। मेरी बेटियों की खूबसूरती से ही कमरा जगमगा उठता है। ध्यान रखना, मेरी बेटियों में तुम शामिल नहीं हो। अब तुम दोनों ऊपर जाकर कपड़े बदल डालो। पर उसमें तो बहुत वक्त लगेगा। हम देर से पहुँचेंगे। मैं लोगों के सामने इस तरह नहीं जाऊंगी। हम बड़े लोगों की तरह देर से पहुँचेंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद ये ड्रेसेस कौन धोएगा? मैं भी साथ चलूं? मैंने पहले सोचा था कि तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी, मगर कपड़े तुम्हारी वजह से खराब हुए हैं, इसलिए तुम यहीं रहकर कपड़े धोगी। लेकिन मिशा ने गुलदान गिराया था। बहुत हो गया सिंड्रेला, फैसला हो चुका है। वो ड्रेसेस धो देना और हमारे लौटने तक खाना बनाकर तैयार रखना। माँ, तुम मेरी बात ठीक से समझ गई ना? हाँ, इस बार मुझे शिकायत का मौका मत देना। जी नहीं। क्या तुम सपने में फूलों के खेत पर उड़ रही थी? हाँ, वो सपना इतना खूबसूरत था कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। लेकिन फिर एक बड़ा सा सांप आया और उसने मेरा पूरा सपना खराब कर दिया। सिंड्रेला, ये तो कमाल हो गया। हाँ? मुझे यकीन है तुम्हारे अच्छे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। बिंगो, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम पागल हो या कोई राज जानते हो? हाँ,
मेरे दादाजी सपनों का मतलब जानते थे। उन्होंने मुझे भी ये सिखाया है। तुमने फूलों भरा खेत देखा है, यानी बहुत जल्द तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है। हाँ, अब मुझे याद आया, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि वो मेरे जन्म से पहले बिंगो के दादाजी के पास गई थी ताकि वो उनके सपने का मतलब बता सके। उन्होंने देखा कि एक भूरे रंग का भालू उनका पीछा कर रहा है। तब इसके दादाजी ने बताया कि उन्हें खूबसूरत सी बच्ची होगी। अब तुम देख सकते हो कि दादाजी की बात कितनी सच निकली। शायद ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुमने जो कहा वो फिर से कहो। कान में कोई खराबी है क्या? तुम दोनों हमेशा इस तरह बहस क्यों करते हो? सिंड्रेला, अगर बिंगो की बात सच है तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी फूलों के मेले में जाना चाहिए? वरना तुम्हें पता कैसे चलेगा कि वहाँ क्या हुआ? जाना तो चाहती हूँ, मगर माँ ने काम भी तो दिया है। उन्हें डर होगा कि कहीं तुम न जीत जाओ। बैश ठीक कहता है, तुम्हें जाना चाहिए। हमें भी यही लगता है सिंड्रेला। काम की फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे। सपने झूठ नहीं बोलते। तुम्हें जाना चाहिए, इस मौके को हाथ से मत जाने देना। जाने में कोई हर्ज नहीं है, मैं जाऊंगी। मैं ये जानने के लिए बेचैन हूँ कि फूलों के मेले की रानी कौन बनेगी। तो फिर जाओ और खूब मजे करो। लो, घर बंद हो गया। और ये रहा हमारी राजकुमारी के लिए खास ताज। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फूल तुम पर बहुत अच्छे लगते हैं। तुम तो वाकई राजकुमारी लग रही हो। हाँ, अगर तुम प्रतियोगिता में शामिल हो जाओ तो तुम जरूर फूलों के मेले की रानी बनोगी। तारीफ के लिए शुक्रिया बिंगो, मगर मेरी बहनें भी प्रतियोगिता में है। अगर मैं वहाँ चली गई तो उन्हें पता चलेगा कि मैं घर पर नहीं थी। मैंने ये सोचा ही नहीं था। तुम अपनी बेवकूफी भरी बातें अपने पास ही रखो बिंगो। फिर मिलते हैं। जल्दी से अपना मेकअप पूरा करो लड़कियों, ये प्रतियोगिता बहुत देर तक नहीं चलेगी। मामा, क्या आपको लगता है कि मुझे और डार्क लिपस्टिक लगानी चाहिए? नहीं कैथरीन, मुझे लगता है तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लगती हो। मामा, मेरी मदद करो, ये आई पेंसिल ठीक से नहीं लग रही, मेरे हाथ कांप रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है। ये फूल आपके लिए है। यहाँ तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय। बस अब बिल्कुल ठीक है। अब चलो जीन, जाने का वक्त हो गया। शायद मेरा वहम था। आप कैसे हैं? अरे भाई, मैं तो कब से यहाँ खड़ा था। मुझे संभल कर रहना होगा। सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ?
तुम्हारे लिए खूबसूरत लड़की। सचमुच मेरे लिए? बहुत सुंदर है। शुक्रिया, ये मुझे बहुत पसंद है। सुनिए सुनिए सुनिए, सभी लोग जरा यहाँ ध्यान दें। अब से कुछ ही देर में फूलों के मेले की रानी प्रतियोगिता चौक के मंच पर शुरू होगी। आइए सारे प्रतियोगियों की हौसला अफजाई कीजिए। कितना मजा आ रहा है। सभी कितने खूबसूरत हैं। कितनी शानदार बात है ना। लगता है इस बार अच्छी रौनक होगी। शाही लोग भी यहाँ पर आए हैं। जाने इस साल कौन जीतेगा? फैसला करना मुश्किल है। उनकी ड्रेसेस तो देखो। इन बेवकूफ लड़कियों को देखो, मैंने कहा था ना तुम्हारे आगे सब फीकी पड़ जाएंगी। अब ठीक कहती है मामा, यहाँ एक से बढ़कर एक बदसूरत लड़कियाँ हैं। और वो हैट्स सब की सब घटिया हैं। देवियों और सज्जनों, फूलों के मेले की रानी प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। हमारी पहली प्रतियोगी आ रही हैं वर्जीनिया वॉन ग्राउंड पेपर और ये आई हैं स्पाइस काउंटी से। ये ड्रेसेस तो बहुत सुंदर है और बहुत जल्द इनमें से एक लड़की रानी बन जाएगी। और अब आ रही हैं मिस मार्गरेट लेनिन रायन, दूर सिट्रस ग्रोव से। काश मैं भी इसमें हिस्सा ले पाती। लगता है जजेस को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फैसला करना काफी मुश्किल है। क्या महाराज भी यहाँ आए होंगे? बिल्कुल, पर सुना है वो अक्सर भेष बदल कर आते हैं। वो किसी को नहीं बताना चाहते कि वो अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत लड़की ढूंढ रहे हैं। ओह, यानी वो कहीं भी हो सकते हैं, पर मुझे कैसे पता चलेगा? हमारी अगली प्रतियोगी हैं ड्यूक ऑफ बील की बेटी। जाओ कैथरीन, अब तुम्हारी बारी। मैं आपको निराश नहीं करूँगी। ये खूबसूरत लड़की हमारे ही देश की है। इनका नाम है कैथरीन। तो ये थे साल के प्रतियोगी। अब हमें जजेस के फैसले का इंतजार करना होगा। इस साल फूलों के मेले की रानी कौन बनेगी? इस साल तो चुनाव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, मुझे भी उलझन हो रही है। सभी लड़कियाँ बहुत खूबसूरत हैं। मेरे ख्याल से कैथरीन की ड्रेस सबसे बढ़िया थी। हो सकता है, मगर हमें बाकी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ उनके कपड़े और जूते नहीं देखने चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है कि कैथरीन सबसे खूबसूरत है। मुझे वर्जीनिया पसंद है। उन्हें बहुत वक्त लग रहा है। मुझे लगता है शायद वो फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि मेरी कौन सी बेटी जीतेगी। वैसे वो दोनों को ही विजेता बना सकते हैं। कैथरीन अच्छी है। मेरी पसंद वर्जीनिया है। न जाने कौन जीतेगा। नहीं, वो नहीं। क्यों नहीं? हमें फैसला करना होगा। मुझे चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। चलो हम थोड़ा और मजा लूटते हैं। ये क्या? सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा नाम क्या है? वापस आ जाओ। ओह, उन्होंने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरी बहनें। मुझे माफ कर दीजिए। बेटियों, हम घर जा रहे हैं। ये फूल कितने खूबसूरत हैं। मुझे माँ से पहले घर पहुँचना होगा। ओ नहीं, ये तो वही है। रुक जाओ। रुको, भागो मत, रुक जाओ। रुको, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात सुनो, रुक जाओ। देखिए, मुझे हाथ मत लगाइए। मैंने आपसे माफी मांगी थी ना, वो
गलती से हुआ था, मैंने कुछ नहीं ये किया फूल है। तुम्हारे हैं? क्या आप इन फूलों को लौटाने के लिए इतना दौड़े हैं? बताइए। नहीं, मैं तुम्हें ये देने के लिए आया था। तुम्हारी चाबी। ये चाबी तुम्हारी है ना? ठीक कहा ना मैंने? मेरी चाबी? हाँ, ये मेरी है। मुझे लगा तुम्हें इसकी जरूरत होगी। हाँ, वो तो है। लो, अब तो नाराज नहीं हो ना? लेकिन आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपके पास मेरी चाबी है? क्योंकि मैं हाफ रहा था। मुझे माफ कर देना। वो क्या है ना, पहली बार किसी लड़की के पीछे भाग रहा हूँ। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने तो ये भी नहीं देखा कि आप ठीक है या नहीं। मुझे माफ कीजिए। चलो कोई बात नहीं, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मुझे माफ कर देना। मैंने तो अब तक आपका शुक्रिया भी अदा नहीं किया। मैं शर्मिंदा हूँ। आपने मुझे मेरी इकलौती चाबी लाकर दी और आप ही मुझसे माफी मांग रहे हैं। पर तुम रो क्यों रही हो? लो अपने फूल लो, मुझे ये बहुत पसंद है। बहुत देर हो रही है, मुझे जाना होगा। क्या हम फिर मिलेंगे? हाँ, शायद। शुक्र है वो अब तक घर नहीं पहुंची। सिंड्रेला, कहाँ थी तुम? तुमने मेरा हुक्म नहीं माना? वो मैं जरा जंगल में गई थी। तुम इसी तरह गुस्ताखी करती रही तो कैसे चलेगा? अगर घर के कामों के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होती तो मैं तुम्हें कल ही घर से निकाल देती। वादा करती हूँ ऐसा फिर से नहीं करूँगी। मामा इतनी पत्थर दिल मत बनो, वो घर छोड़कर चली गई तो। वैसे तुम दोनों में से फूलों के मेले की रानी कौन बनी? आप ही से बताइए मामा। किसी घटिया सी वजह के लिए एक बेवकूफ सी लड़की वर्जीनिया ने ये प्रतियोगिता जीती। सारे जजेस सठिया गए थे। सिंड्रेला, हाँ? मैं चाहती हूँ कि तुम इस ड्रेस को थोड़ा लंबा कर दो। मैं इसमें स्कूल की बच्ची लगती हूँ। सबने जरूर मेरा मजाक उड़ाया होगा। ये कल सुबह तक हो जाना चाहिए, समझी? मैं कोशिश करूँगी। और मेरी ड्रेस को भी कल तक धोकर इस्त्री कर देना। और उसके बाद अंगीठी के पास वाली राख साफ कर दो। तहखाने को ठीक कर देना और सारा फर्श भी साफ कर देना, समझी? जैसा आप कहें। उसके बाद तुम खिड़कियां धोगी, मीशा के बाल संवारोगी और सारी चांदी और पीतल की चीजों को चमकाओगी। मेरे ख्याल से इस वक्त के लिए इतना काफी है। ये सजा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने अगर और काम दिया तो तुम खाना नहीं बना सकोगी। इसलिए तुम अपने आप को खुश नसीब समझो। कुछ समझी लड़की? माफ करना, तुम मुसीबत में पड़ गई। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है पैच, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। देखो मेरे पास क्या है, थोड़ा सा बचा हुआ खाना लाई हूँ और ये थोड़ा सा चीज भी। मुझे चीज बहुत पसंद है। ये बहुत बढ़िया है। मुझे खुशी है तुम्हें पसंद आया। सिंड्रेला, हमें बताओ कि प्रतियोगिता में क्या क्या हुआ? बिंगो की भविष्यवाणी उसके दादाजी की भविष्यवाणी जैसी सच्ची नहीं निकली। क्या? तुम बिंगो की बातों में मत आना। उसे हमेशा लगता है वो दूसरों से ज्यादा होशियार है। आज एक अजीब सा लड़का मेरी चाबी लौटाने के लिए मेरे पीछे भाग रहा था। लड़का अजीब सा? हाँ। तो इसी वजह से तुम घर देर से पहुंची? हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, कल फिर एक नया दिन होगा। सिंड्रेला, तुम्हारे अच्छे दिन आने ही वाले हैं, जैसा बिंगो ने कहा था। बस इस बात की खबर अभी तुम्हें नहीं है।